गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं मनोज जांगड़ा अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई मैथ गुरुजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस आपको पता है कि मैं कैसे कराता हूं, टाइप वाइज। तो आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो टाइप नंबर 1 करने वाले हैं, जो कि बेस्ड होगी डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर। उसके अलावा हमें किसी भी कॉन्सेप्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट क्या अप्लाई करना, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, और उससे रिलेटेड की कोई भी ट्रायंगल बनेगा तो कौन सा बनेगा, कोई क्वाड्रिलेटरल बनेगा तो कौन सा बनेगा। ठीक है, 3 पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है, इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं टाइप नंबर 1 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों, सीबीएसई मैथ गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए। तो आ जाइए बच्चे पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये है डिस्टेंस निकालनी है हमें। बच्चों, आज की पूरी वीडियो में ही हम यही फॉर्मूला लगाने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। सब कुछ इसी के ऊपर बेस्ड है, यानी कि कुछ भी समझ में ना आए किसी भी क्वेश्चन के अंदर तो एटलीस्ट जो पॉइंट दिख रहे हैं उनके बीच की क्या निकाल दो, डिस्टेंस निकाल दो, बाकी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। ठीक है, तो हमें ये 2 पॉइंट दे रखे हैं और मुझे इनके बीच की क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है प्यारे बच्चों। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1, तो x1 माइनस x2 भी लिख सकते हो। तो x2 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर, समझ पा रहे बच्चों बात को, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? फिर से सुन लो बच्चों, x2 माइनस x1 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर, आगे मैं डायरेक्ट लिखूंगा ये वाला स्टेप, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये 5 में से 6 गया 1 और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 4 में से 7 गया -3, लेकिन जब स्क्वायर करोगे तो प्लस का आएगा, कितना आ गया 9। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? तो कितना आ जाएगा √10। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो तो कर दो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। सिंप्लीफाई अगर हो रहा है तो करना है, √10 को आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो छोड़ दो यही कि यही। आ जाओ अगले क्वेश्चन में। ठीक है, मैं फॉर्मूला बार बार नहीं लिखूंगा बच्चों, PQ √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। यहाँ में थोड़ा सा ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, x2 यानी कि -1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब बीच में ये माइनस, x2 माइनस x1, लेकिन क्या है बच्चों, यहाँ पे देखो ये -6 है, और जब ये -6 आएगा तो ये वाला जो माइनस था इसे क्या बना देगा, प्लस बना देगा। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? क्योंकि 2 माइनस आ गए यहाँ पे, एक तो फॉर्मूले वाला माइनस और एक ये माइनस, इसलिए वो रेड और ब्लैक दोनों आपको अलग अलग दिख रहे हैं। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम? इसी तरीके से 5 माइनस, अब ये वाला माइनस और बच्चों फिर से देख लेते हैं एक बार। एक तो ये फॉर्मूले वाला माइनस आ गया, ठीक है, उसके बाद जब ये -7 लिखोगे तो ये वाला माइनस क्या बना देगा, इसे प्लस बना देगा। कोई दिक्कत? 6 में से 1 गया बच्चों, कितना बच गया 5, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ठीक है, 7 और 5 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? इन दोनों को ऐड कर दो, 144 में 25 ऐड करोगे 169, और 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है 13। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है 13। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा डिस्टेंस पे फॉर्मूले पे ध्यान देना है। अब आ जाओ इधर RS, तो इधर RS पे ध्यान से देखना है, चीज़ों को कंफ्यूज नहीं होना है। x2 माइनस x1 a माइनस b, अब जब आप इसे माइनस करोगे, ये दोनों प्लस के ऑलरेडी, तो किसके बन जाएंगे, माइनस के। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? x2 माइनस x1, तो ये दोनों है तो प्लस के, लेकिन जब आप इसे माइनस करोगे, जो बीच में फॉर्मूले वाला माइनस है, तो ये दोनों किसके बन जाएंगे, माइनस के। ठीक है, इसी तरीके से प्यारे बच्चों y2 माइनस y1, अब ये ध्यान से देखो, फॉर्मूले वाला जो माइनस है वो क्या करेगा, इससे माइनस बना देगा और इस माइनस को क्या बना देगा, प्लस। यहाँ बस आपको साइन का ध्यान रखना बच्चों, अगर साइन गड़बड़ कर दिया तो सब कुछ गड़बड़ हो गया। ठीक है, या ए से क्या हो गया, कैंसिल आउट, माइनस बी क्या बच गया 2b का स्क्वायर कितना हो जाए 4b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो b से b कैंसिल आउट हो गया, a माइनस से -2a स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाए 4a स्क्वायर। ज़्यादा से ज़्यादा रूट के अंदर से 4 कॉमन ले सकते हो, क्या बचेगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और यही हमारा क्या आंसर आ गया। ठीक है बेटा, अंदर से 4, लेकिन जब रूट के बाहर निकालोगे तो क्या कॉमन आएगा। कोई दिक्कत बच्चों? कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली बच्चों। हर एक क्वेश्चन में मैं डिस्टेंस से निकाल रहा हूँ, एक में नहीं तो दो में, दो में नहीं तो तीसरे में, तीसरे में नहीं तो चौथे में।
आज हम 9 क्वेश्चन करने वाले हैं। 9 के 9 क्वेश्चन में हम यही चीज़ करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। आ जाओ अगला क्वेश्चन, डू द पॉइंट फॉर्म में ट्रायंगल। क्या ये जो 3 पॉइंट है ये ट्रायंगल बना रहे हैं? अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा ट्रायंगल बना रहे हैं नहीं बना रहे, ऐसा तो कुछ आपने बताया नहीं। तो मैंने कहा था जा कुछ भी समझ में ना आए, कम से कम क्या निकाल दो, डिस्टेंस। तो हम पहले डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद बात करेंगे। तो यार 3 पॉइंट है प्यारे बच्चों, तो एक डिस्टेंस तो क्या निकलेगी, ए बी, इन दोनों पॉइंट के बीच में, ठीक है। इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालोगे तो क्या आएगा, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। समझ पा रहे बच्चों, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो कितना बच जाएगा बेटा, -2 -3 -5 का स्क्वायर 25, -3 -2 कितना हो गया, -5 का स्क्वायर 25। बच्चों स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, चाहे वो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हो चाहे वो पॉजिटिव नंबर का। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? तो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, √50। कोई दिक्कत बच्चों? इसी तरीके से आप क्या निकालने वाले हो, BC, या ए बी निकाल लिया फिर BC। तो BC जब निकालोगे क्या बनेगा आपका, इधर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 2, एक माइनस ये है, एक माइनस और आ जाएगा तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। समझ पा रहे बच्चों बात को? इसी तरीके से यहाँ पे भी 3 -3, एक माइनस ये, एक माइनस और आ जाएगा तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, +3 का होल स्क्वायर। 2 + 2 कितना हो गया बच्चों, 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 3 + 3 6, 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36, और ये कितना आ जाएगा, √52। कोई प्रॉब्लम प्यारे बच्चों? आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 2√13, कितना आ जाएगा, 2√13। इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये कितना आएगा, 5√2। अब कई बच्चों को डाउट है सर ये कैसे आया, तो मैं बता देता हूँ, एक बार बार नहीं करूँगा। आप 50 के ऐसे फैक्टर करोगे, 2 × 25, फिर कितना आ जाएगा, 5, फिर ये 5। तो बच्चों जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, पेयर में से एक वैल्यू बाहर आ जाएगी, तो यहाँ 5 का पेयर बन रहा है तो 5 बाहर आ गया और ये रूट अंदर। इस तरीके से कितना आ जाएगा, 5√2। कोई तरह दिक्कत बच्चों? अब आ जाओ BC के बाद AC पे। AC जब हम निकालेंगे तो क्या बनेगा, AC 2 - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, 3 - 2 का होल स्क्वायर। 2 में से 3 गया 1, 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1, 3 में से 2 गया 1, 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1√2। तो जब हमें इस क्वेश्चन में यही नहीं पता था कि ये ट्रायंगल के बारे में क्या बात कर रहा है, तो फिर भी हमने क्या निकाल ली, डिस्टेंस निकाल ली। अब बात आती है कि ये ट्रायंगल बना रहे हैं या नहीं बना रहे। तो बच्चों ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर, साइड का सम तीसरी साइड से ज़्यादा है तो वो हमेशा क्या बनाएगा, ट्रायंगल। तो अगर आप ध्यान से देखो, बात करें AB + BC, ठीक है। नाउ आप देखो ध्यान से, AB + BC इज़ ग्रेटर देन AC। तो मैं वर्बली बता देता हूँ बच्चों, ये 5√2 है तो √2 की वैल्यू 1.4 समथिंग होती है, तो मैं अप्रोक्सीमेटली इसे 5 ही मान लेता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। ये 3 से ज़्यादा होती है तकरीबन, तो 3 × 2 = 6, तो 5 और 6 11 हो गया अप्रोक्सीमेटली, वैसे कह रहा हूँ। तो 11 √2 से बड़ा होगा या नहीं होगा, बड़ा होगा। तो दो साइड का सम तीसरी से बड़ा है। इसी तरीके से अगर आप BC + AC करो प्यारे बच्चों, तो वो ग्रेटर देन है AB। चेक कर लेते हैं, मैंने आपसे कहा ये 3 पॉइंट समथिंग होगा, तो अप्रोक्सीमेटली 3 मान लूँ तो 3 × 2 = 6 हो गया, ठीक है। √2 होता 1.414, तो 1 मान लेते हैं तकरीबन, ठीक है। तो जोड़ लो इसके अंदर, तो जोड़ोगे तो तकरीबन 7 के आसपास आ गया बच्चों। 7 के आसपास नहीं, 7 से ज़्यादा ही जाएगा, ये तकरीबन आपका आ जाएगा 8.7 पॉइंट समथिंग, चलो 7 पॉइंट समथिंग ही मान लो। इधर है ये 1.4, ठीक है। 5 की 1.4 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो उससे कम ही आएगा। आप चाहे तो चेक कर सकते हो, √2 की वैल्यू होती है 1.414, रख सकते हो एग्जैक्ट वैल्यू। इसी तरीके से बच्चों आप देखोगे AB + AC इज ऑल्सो ग्रेटर देन BC, यानी कि दो साइड का सम हमेशा तीसरे से बड़ी है, तो क्या बनेगा, ट्रायंगल। फिलहाल के लिए अगर आपको ये चीज़ ना भी आई हो तो कम से कम डिस्टेंस तो निकाल ही सकते हो। तो इस चैप्टर में, इस टॉपिक के अंदर सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है हर एक चीज़, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। और ये कॉन्सेप्ट प्यारे बच्चों आप 9th क्लास में सीख चुके हो कि दो साइड का सम, और 9th से भी पहले सीख चुके हो कि दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड्स के बड़ा होता है, ठीक है, जब भी ट्रायंगल बनता है। और 9th में आपकी ये थ्योरम भी थी, सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड
साइड। तो ये देखोगे तो आप ऑब्जर्व कर पाओगे दो साइड का सम तीसरे से बड़ा है। अगर आप एक पेयर देख लो दूसरे पेयर जनरली होंगे ही। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। फिर से क्या कहा, शोड एट द पॉइंट आर कोलिनियर। तो हमें प्रूव करना ये पॉइंट कोलिनियर है। अब बच्चे कहेंगे सर हमें नहीं पता तो कम से कम क्या निकालो, डिस्टेंस। वैसे कोलिनियर प्रूव करने के टेक्निकली दो तरीके हैं। एक है एरिया ऑफ ट्रायंगल, आप इन तीनों पॉइंट से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालोगे, अगर वो 0 आ जाए तो ये कोलिनियर है, नहीं तो नहीं है। लेकिन राइट नाउ हम टाइप नंबर 1 कर रहे हैं डिस्टेंस के ऊपर, तो डिस्टेंस के ऊपर ही बात करेंगे। तो पहले हम डिस्टेंस ही निकाल लेते हैं बच्चों, उसके बाद हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ए बी निकाल लेते हैं। ठीक है, ए बी क्या आएगी फिर से, x2 माइनस x1, 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1। ठीक है, 2 माइनस, बेटा एक माइनस फॉर्मूले वाला, एक माइनस ये क्या बन जाए प्लस। माइनस का बड़ा ध्यान रखना बच्चों, 5 में से 1 गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9। तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये √25 विच इज इक्वल्स टू 5। कोई दिक्कत बच्चों। इसी तरीके से आप क्या निकालोगे, BC फिर से निकालो, फॉर्मूला एक ही चल रहा है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 9 माइनस 5 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। समझ पा रहे हो बच्चों, 9 में से 5 गया 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 16 और 5 कितना हो जाए 25, और फिर से कितना आ जाए प्यारे बच्चों 5। कोई दिक्कत। फिर हम निकालते हैं AC। समझ पा रहे बच्चों बात को, AC अंडर रूट, कोई दिक्कत। AC 9 में से 1 गया प्यारे बच्चों, कितना बच गया 9 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से 5, ध्यान से 5, ये माइनस का एक और माइनस आएगा तो क्या बन जाएगा प्लस। इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना। 9 में से 1 गया 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे बच्चों 64, 5 और 1 36, 100, और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10। कोई प्रॉब्लम बच्चों, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो ये 5, ये 5। वैसे अभी मैं स्टार्टिंग से लेके मैंने अब तक इसके पीछे कुछ नहीं लगाया। जैसे हम मेंसुरेशन में या डिस्टेंस नापते वक्त सेंटीमीटर मीटर लिखते हैं ना बच्चों, इसी तरीके से हम यहाँ यूनिट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, यूनिट। लास्ट में जो भी आंसर आया आप इसके पीछे क्या लगा सकते हो, यूनिट। इसके पीछे क्या लिख सकते हो, यूनिट। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, AB 5 + 5 कितना होता है 10, किसके बराबर है 10। कोई दिक्कत। तो आप ये कह सकते हो, क्या मैं नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन इसी क्वेश्चन का पार्ट है, AB + BC किसके बराबर आ रहा है AC। AB + BC किसके बराबर आ रहा है AC, यानी कि दो साइड को जोड़ के तीसरी साइड के बराबर आ रहा है। और अगर ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है तो ऐसे पॉइंट को हम क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। समझ पा रहे हैं बच्चों बात को। अगर किसी भी दो को जोड़ के, जरूरी नहीं इन दो को, अगर इन दोनों को जोड़ के ये आ जाता, साइमल्टेनियसली सारी चीज़ें नहीं, किसी भी दो को जोड़ के अगर तीसरे के बराबर आ जाता है ना, तो आप कहोगे हैंस ABC आर कोलिनियर पॉइंट। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। तो लास्ट का कॉन्सेप्ट छोड़ दिया जाए तो मेनली फिर से हमने क्या निकाली, डिस्टेंस निकाली। और एक पॉइंट है वो मैंने पार्ट 1 में अच्छे से समझा रखा है, वहाँ पे जाके अच्छे से पढ़ो कि कोलिनियर पॉइंट कब होते हैं, जब किसी भी दो को जोड़ के। तो यहाँ AB + BC को जोड़ के क्या आ रहा है AC। समझ गए, कन्फ्यूजन नहीं रखनी है। BC + AC AB के बराबर हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दो बराबर हो, बस इन दोनों को जोड़ के तीसरे के बराबर है, काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम। चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट द पॉइंट आर द वर्टिसेज ऑफ ए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिर से ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल गया भाड़ में। समझ पा रहे हो, हमें क्या निकालनी है, 3 डिस्टेंस निकालनी है। निकालो डिस्टेंस। डिस्टेंस इस पॉइंट को मैं A नाम दे दूं प्यारे बच्चों, इसको B नाम दे दूं, और इसको क्या नाम दे दूं, C। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम क्या निकाल लेते हैं, AB क्या आएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों। फिर 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, 6 में से 3 गया, कितना बच गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 में से 0 गया 4, 4 का स्क्वायर 16, और कितना आ जाए √25, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है प्यारे बच्चों 5। कोई दिक्कत। उसके बाद आ जाओ BC। ठीक है, BC वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, BC निकालोगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ पा रहे हैं बच्चों बात को। -1 -6 -7 का स्क्वायर कितना होता है 49। बच्चों मैं कई बार बता चुका हूँ कि माइनस हो चाहे प्लस, स्क्वायर हमेशा प्लस ही आता है। -6 -1 -7 होता है, -7 का स्क्वायर कितना होता है 49। 3 में से 4 गया -1 -1 का स्क्वायर कितना होता है 50,
तो ये आ गया अंडर रूट 50। सिंप्लीफाई करोगे प्यारे बच्चों कितना आ जाए 5√2। कोई प्रॉब्लम? बच क्या गया AC। ठीक है, AC निकालोगे बच्चों फिर वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ गए? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। -3 -1 कितना होगा प्यारे बच्चों? -4। स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। 3 में से 0 गया 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। समझ पा रहे बच्चों बात को? तो ये कितना आ जाएगा? अंडर रूट 25, और 25 का रूट कितना आ जाएगा? 5। कोई प्रॉब्लम बच्चों? तो कम से कम और कुछ नहीं, हम डिस्टेंस तो निकाल ही सकते हैं, चाहे बाकी की चीज़ें हमें आती हो या नहीं आती हो। कोई प्रॉब्लम? मुझे क्या प्रूव करना है? दीज आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। दीज आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस वो ट्रायंगल होता है जिसकी कोई भी दो साइड बराबर हो। तो ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे AB और AC बराबर है, तो आप कह सकते हो क्या? AB इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू 5। तो एक कंडीशन तो पूरी होगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल तो है। अब बात आती है राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या कहता है बच्चों? आप सभी को पता, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होनी चाहिए। इन तीनों में से किसी भी दो का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 और 5√2 का 50, किसी भी दो का स्क्वायर का सम। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं क्या ले रहा हूँ बच्चों? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर 5 है। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 दैट इज 50। कोई प्रॉब्लम बच्चों? और यहाँ पे ध्यान से देखो, ये BC, इस BC का स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर करने पे ये भी क्या आएगा? 50। यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? BC स्क्वायर। यानी कि फाइनल आउटकम आ गया AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर किसके बराबर है? BC स्क्वायर। समझ पा रहे बच्चों बात को? तो एक कंडीशन में ये कह दिया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दूसरी कंडीशन ने क्या कह दिया? राइट एंगल। तो देयरफॉर आखिरी में आप ये कह सकते हो, देयरफॉर ABC इज ए आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। समझ पा रहे बच्चों बात को? देखो ये चीज़ें तो आपकी याद करने के ऊपर है, लेकिन जो मेन पॉइंट था वो तो 3 डिस्टेंस निकालना ही था ना। और अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला सीख लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपको आज नहीं तो कल याद हो जाएगा, और याद हो जाएगा तो उसके बाद कर सकते हो। तो मेन पॉइंट क्या है? डिस्टेंस निकालना। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? चले आगे। तो आ जाओ बच्चों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट द पॉइंट आर द वर्टिसेज ऑफ ए रेक्टेंगल। अभी तक हमें 3 पॉइंट दे रहा था प्यारे बच्चों, अब हमें कितने पॉइंट दिए? 4 पॉइंट। तो जब भी 4 पॉइंट दे तो आप सबसे पहला काम, एक काम क्या करो, एक रफ स्केच बना लो इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ 4 पॉइंट लिख लो ABCD। सीक्वेंस वाइज लिखना बच्चों, ध्यान रखना सीक्वेंस वाइज। सीक्वेंस वाइज मतलब जैसे कि ये पहला ABCD, ब्रेक मत करना, इसे A, इसे B, इसे C, इसे D मत मान लेना। ठीक है, सीक्वेंस वाइज लिखना। A पॉइंट है -4, -1, B पॉइंट है -2, -4, C पॉइंट है 4, 0, D पॉइंट है 2, 3। अब कन्फ्यूजन ये मत पा लेना कि मैंने B लिखा है यहाँ तो आप भी B यहाँ लिखो। आप यहाँ लिख सकते हो, लेकिन AB जब यहाँ लिखो तो CD। समझ पा रहे बच्चों बात को? ये नहीं है A के बाद यहाँ पे D की जगह B लिख दिया, B के बाद आप यहाँ B के अलावा C लिख दो, कोई और मत लिखना। यानी कि अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस ब्रेक नहीं होना चाहिए, जहाँ से भी आप पढ़ो ये सीक्वेंस में ही होने चाहिए। समझ पा रहे बच्चों बात को? उसके बाद ध्यान से देखो इधर, ठीक है, इनको जोड़ो। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद अगर आप चीज़ों को ऑब्जर्व करो तो यहाँ टोटल 6 डिस्टेंस है। कितनी है टोटल? 6 डिस्टेंस। समझ पा रहे बच्चों बात को? टोटल 6 डिस्टेंस। कौन कौन सी? AB, BC, CD, AD, AC और BD। टोटल 6 डिस्टेंस है। आपको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि इसको रेक्टेंगल प्रूव करना, रम्बस प्रूव करना, स्क्वायर प्रूव करना, क्या प्रूव करना है। आप सबसे पहला टारगेट ये बनाओ, टोटल 6 डिस्टेंस फाइंड कर लो। क्या फाइंड कर लो? टोटल 6 डिस्टेंस। कौन कौन सी है वो 6 डिस्टेंस? AB, BC, CD, AD, AC और BD। जो भी चीज़ प्रूव करनी है वो बात की बात है। आपको स्टार्टिंग में सिर्फ क्या लगाना है? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो जब आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे बच्चों AB, समझ पा रहे हो? AB क्या आएगा? वही फॉर्मूला वही रहेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर -2, ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस।
x2 माइनस x1 का होल स्केयर। इसी तरीके से y2 माइनस y1 का होल स्केयर, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा +1। कोई प्रॉब्लम बच्चों? ठीक है, 4 में से 2 गया 2, 2 का स्केयर कितना हो गया 4, -4 में से 1 गया 3, 3 का स्केयर कितना आ गया 9, तो 9 और 4 कितना आ गया √13। कोई दिक्कत बच्चों? इसी तरीके से आ जाओ BC पे। ठीक है, BC उसी तरीके से बिल्कुल सेम तरीके से BC x2 माइनस x1 का होल स्केयर 4, एक माइनस ये और एक माइनस ये बच्चों, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +2 का होल स्केयर। समझ पा रहे हो? इसी तरीके से ये 0 माइनस माइनस +4, फिर से देखो ये माइनस था, एक माइनस फॉर्मूले वाला तो क्या बन गया प्लस। बस एक इस चीज़ की गलती मत करना प्यारे बच्चों, और कोई दिक्कत नहीं है। 4 में से 4 + 2 6, 6 का स्केयर 36, 0 + 4 4, 4 का स्केयर कितना होता है 16, 36 और 16 जोड़ोगे तो कितना आ जाए 52। कोई प्रॉब्लम? और 15 को आप क्या लिख सकते हो प्यारे बच्चों 2√13। क्या लिख सकते हो 2√13। इसी तरीके से अब आ जाओ CD के ऊपर। किसके ऊपर आ जाओ? CD। ठीक है, CD वही x2 माइनस x1 का होल स्केयर 4 - 2 का होल स्केयर। ठीक है, इसी तरीके से y2 माइनस y1 0 - 3 का होल स्केयर। अच्छा, ये कंपलसरी नहीं है किसे x1 किसे x2 मानो, आगे पीछे भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जिसको मन करे उसे x1 x2 मान लो। ठीक है, 4 में से 2 गया कितना बच गया 2, 2 का स्केयर 4, 0 में से 3 गया 3, 3 का स्केयर 9, तो कितना आ गया प्यारे बच्चों ये √13। कोई दिक्कत? अब क्या आ गया AD। समझ पा रहे बच्चों बात? क्या AD कैसे निकालोगे? वही x2 माइनस x1 का होल स्केयर। ठीक है, 2 - 4 कितना आ गया प्लस का 4। इसी तरीके से 3 - 1, 3 माइनस माइनस क्या बन जाएगा +1। ठीक है भाई, 4 2 और 4 कितना हो गया 6, 6 का स्केयर कितना होता है 36, 3 और 1 4, 4 का स्केयर 16, कितना आ गया बच्चों ये फिर से √52, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 2√30। समझ पा रहे हो? कुछ भी नहीं कर रहा मैं, हर क्वेश्चन में सिर्फ क्या निकाल रहा हूँ डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, और सारा खेल डिस्टेंस का ही है। इसी तरीके से बच क्या गया AC और BD। AC भी निकाल लो। AC निकालोगे बच्चों x2 माइनस x1 का होल स्केयर 4 माइनस माइनस +4। ठीक है, y2 माइनस y1 का होल स्केयर माइनस माइनस +1। ठीक है, 4 और 4 16, 16 का स्केयर कितना होता है 256। समझ पा रहे बच्चों? और 1 का स्केयर 1, तो कितना आ जाएगा √257। सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर लो। ठीक है, अब बच क्या गया BD। सिमिलर तरीके से आप BD भी निकाल सकते हो बच्चों। BD क्या आएगा 2 - 2, फिर से क्या बन जाएगा +2। ठीक है, 3 माइनस, बेटा माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस। कोई दिक्कत? 2 + 2 कितना हो गया 4, 4 का स्केयर कितना होता है 16, 3 + 4 कितना होता है प्यारे बच्चों 3 + 4 7, 7 का स्केयर 49, तो जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा हमारा ये। ठीक है, 16 49 और 6 कितना आ जाएगा 56, और 10 कितना आ जाएगा √66। यहाँ पे प्यारे बच्चों 4 + 4 8 होता है, और 8 का स्केयर कितना होता है 64। समझ पा रहे बच्चों बात को? कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये आएगा √65। ठीक है, गलती से 4 + 4 प्लस करने के बजाय क्या कर दिया मल्टीप्लाई, जल्दीबाजी में अक्सर ये गलतियाँ होती हैं। ठीक है, यहाँ पे भी कितना आ गया 65। तो यहाँ तक हमने क्या कर लिया बच्चों, हमने डिस्टेंस निकाल ली जितनी भी हम निकाल सकते थे। तो 4 पॉइंट हम दे रखे हैं, तो टोटल हम कितनी डिस्टेंस निकाल सकते हैं 6। अब जाके सोचना किसके बारे में बात कर रहा हूँ, किसके बारे में बात कर रहा है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की एक कंडीशन होती है अपोजिट साइड बराबर होनी चाहिए। तो ध्यान से देखो इधर AB और CD ये दोनों बराबर हैं, ये भी √13 और ये भी कितने 13। इसी तरीके से बच्चों BC जो है वो बराबर है किसके AD के, तो BC बराबर AD। समझ पा रहे बच्चों बात को? क्या आप क्या कह सकते हो, जो AB है हमारी वो किसके बराबर है CD के, एंड BC बराबर AD। भैया ये तो वैसे भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, शो करना है तो इसका मतलब ये रेक्टेंगल ही होगा। और यहाँ से आप देख के ये तो बता सकते हो ना क्या बराबर क्या बराबर नहीं है, साफ साफ नज़र आ रहा है AB बराबर CD है, BC बराबर AD। अब आ जाओ दोनों डायगोनल, दोनों डायगोनल भी बराबर है, AC बराबर BD। बच्चे समझ गए? और अगर ये दोनों कंडीशन है तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हो ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है। कोई प्रॉब्लम प्यारे बच्चों? ठीक है, चले आगे। अब आ जाओ बच्चों अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में फिर से 4 पॉइंट दे रखे हैं।
तो एक रफ स्केच बना लिया। P पॉइंट कितना है 2 कोमा -1, Q पॉइंट कितना है 3 कोमा 4, इसी तरीके से R पॉइंट कितना -2 कोमा 3 और S पॉइंट कितना -3 कोमा 2। कोई प्रॉब्लम बच्चों? जिस तरीके से आपने इस क्वेश्चन में 6 डिस्टेंस निकाली, यहाँ पे भी निकाल लोगे या नहीं निकाल लोगे? टोटल कौन कौन सी 6 डिस्टेंस होंगी? वो PQ, QR, RS और SR, ठीक है, और एक PR और QS। काफ़ी देर से मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, तो इसका इस क्वेश्चन में आप खुद से निकाल के देखोगे बच्चों। अब ये देखते प्रूव क्या करना है। ये रम्बस, प्यारे बच्चों, रम्बस क्या होता है? रम्बस की सारी साइड क्या होती है? बराबर। जब आप देखोगे, जब ये साइड डिस्टेंस निकालोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे जो PQ है वो बराबर होगा QR, बराबर है RS और बराबर है PS। समझ गए? ये चारों साइड क्या होंगी? इक्वल। फिर इसने क्या, बट नोट ए स्क्वायर, बट वो स्क्वायर नहीं होगा। तो बच्चों जब आप ये डायगनल ऑब्जर्व करोगे ना, तो आप ध्यान से देखोगे जो PR है ना वो आपका QS के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि अगर PR QS के बराबर आ जाए, इनकी डायगनल बराबर आ जाए, तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर। तो आपको अपनी तरफ से दिमाग तो लगाना ही नहीं है। आपको टोटल 6 डिस्टेंस निकालने, 6 निकालते हैं आपको 4 बराबर नज़र आएंगी। 4 बराबर नज़र आते हैं, आप क्या कह दोगे? रम्बस है। उसके बाद जब आप डायगनल पे जाओगे तो आप देखोगे कि वो दोनों डायगनल बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है तो आप क्या कह दोगे उसको? कि वो स्क्वायर नहीं है। रम्बस तो है लेकिन क्या नहीं है? स्क्वायर नहीं है। समझ पा रहे बच्चों बात? अब आ जाओ बच्चों अगले क्वेश्चन में। अब आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं, इस पॉइंट को A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं और इसको C। हमें प्रूव करना है ये वर्टिसेज है किसके? इक्विलेटरल ट्रायंगल के। तो बच्चों कोई रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है, फिर से वही फंडा, 3 डिस्टेंस निकालो। तो निकाले 3 डिस्टेंस। सबसे पहले AB, ठीक है, AB निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला आएगा? x2 - x1 का होल स्क्वायर, -a का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, -a - 2a का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाए? 4a स्क्वायर, -a - 2a स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाए? 4a स्क्वायर, 4 + 4 कितना आ गया प्यारे बच्चों? 8a स्क्वायर। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा आपका 2√2a। ये जो सिंप्लीफाई करते हो बिल्कुल उसी तरीके से आएगा, आप फैक्टर करो बिल्कुल सेम तरीके से, ठीक है। उसके बाद आप निकालो BC। क्या निकालना है? B। थोड़ा सा ध्यान से अब बच्चों, x2 - x1 -√3a -a, माइनस नहीं, ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या बन जाए? +a का होल स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पे √3a, ठीक है, और ये फिर से माइनस माइनस +a का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत बच्चों? आपको पता है a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a - b का होल स्क्वायर a स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे आप इसे वैसे तो सिंप्लीफाई कर नहीं सकते कि प्लस माइनस कर दो तो होल स्क्वायर खोल दो। a - b का होल स्क्वायर क्या आ गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। समझ पा रहे बच्चों बात को? इसी तरीके से इसका होल स्क्वायर भी खोल दो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस नहीं +2ab। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? अब देखो बच्चों, इधर ये वैल्यू माइनस की है, ठीक है, और ये वाली वैल्यू प्लस की, तो आपस में क्या हो जाएगी? कैंसल आउट, ठीक है। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 4a स्क्वायर, ये भी 3 बन जाएगा, 4 और 3 7 और 1 8a स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 2√2a। समझ पा रहे हो? इन द सिमिलर मैनर प्यारे बच्चों आप AC निकाल के देखना, वो भी √2a ही आएगी, वो भी कितनी आएगी? 2√2a ही आएगी। जैसे हमने BC सोल्व की है, बिल्कुल सिमिलर तरीके से क्या निकालोगे? AC निकालोगे। तो अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो, AB, BC और AC तीनों की तीनों साइड बराबर है। AB, BC और AC तीनों साइड बराबर है, और अगर तीनों साइड बराबर है तो प्यारे बच्चों हम इसे क्या कह सकते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल कह सकते हैं। कोई प्रॉब्लम बच्चों? आज की वीडियो में प्यारे बच्चों इतना ही। थैंक यू।